बरसात की पहली बूंद जब मिट्टी पर गिरती है तो सिर्फ खेत ही नहीं महकते, कुछ यादें भी फिर से जिंदा हो जाती हैं। आज मैं आपको अपने बचपन के उस रविवार में ले चलता हूं जिसे मैं आज तक कभी भूल नहीं पाया। उस सुबह आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था। रात भर बारिश हुई थी। आंगन के सामने लगे लाल गुड़हल के फूल बारिश की बूंदों से ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने उन पर मोती सजा दिए हों। दादी कहा करती थीं, जिस घर के आंगन में फूल मुस्कुराते हैं उस घर में भगवान हमेशा रहते हैं। मैं उन फूलों को देखकर घंटों मुस्कुराया करता था। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज हो गई। छप्पर से पानी की धार बह रही थी। रस्सी पर सूखने डाले कपड़े फिर से भीग गए। मां हंसते हुए बोली, अरे, आज तो सूरज की भी छुट्टी है। और पूरा घर खिलखिलाकर हंस पड़ा। आज रविवार था, मतलब पूरा परिवार एक साथ। रसोई से लकड़ी के चूल्हे की खुशबू आने लगी। मां ने सबसे पहले दूध चढ़ाया, फिर मसाले पीसे, प्याज काटे और धीरे धीरे पूरे घर में ऐसा स्वाद घुल गया जिसे शब्दों में कभी नहीं बताया जा सकता। हम बच्चे बार बार रसोई के दरवाजे तक जाकर पूछते, मां, खाना कब बनेगा? और मां हर बार मुस्कुराकर कहती, जिसे सबसे ज्यादा जल्दी होती है उसी को सबसे आखिर में मिलता है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मां का काम भी नहीं रुक रहा था। एक हाथ से चूल्हा संभालती, दूसरे हाथ से रोटियां बेलती और बीच बीच में हमें डांट भी देती कि फर्श पर फिसलना मत। आज सोचता हूं, एक मां पूरे घर को कैसे अकेले संभाल लेती थी। शायद मां होने की ताकत भगवान अलग से देता है। इतने में मेरी छोटी बहन तैयार होकर आई। मां ने उसे अपने पास बैठाया, धीरे धीरे उसके बाल संवारे, तेल लगाया, दो सुंदर चोटी बनाई और आखिर में लाल रिबन बांध दिया। मेरी बहन आईने में खुद को देखकर इतनी खुश हुई कि पूरे घर में दौड़ने लगी। मां उसे देखकर बस मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत छिपी थी। दोपहर तक बारिश थोड़ी हल्की हुई। गांव की गलियों में लोग छाते लेकर निकलने लगे। कहीं चाय बन रही थी, कहीं पकौड़े तले जा रहे थे। बच्चे बारिश में कागज की नाव बहा रहे थे। हर चेहरे पर सुकून था। किसी को जल्दी नहीं थी, क्योंकि उस समय जिंदगी घड़ी देखकर नहीं, दिल देखकर चलती थी। ताजा चावल और घी लगी रोटियां, पूरा घर खुशबू से भर गया। मैं आज भी बड़े बड़े होटलों में खाना खा लेता हूं, लेकिन मां के हाथ जैसा स्वाद आज तक कहीं नहीं मिला। शाम होने लगी, बिजली चली गई, लालटेन जला दी गई। हम सब जमीन पर चटाई बिछाकर गोल घेरा बनाकर बैठ गए। पिताजी ने पहला निवाला उठाकर मां की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे हाथ का खाना हर रविवार को त्योहार बना देता है। मां कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद यही उनकी सबसे बड़ी तारीफ थी। खाना खत्म होने के बाद बारिश फिर शुरू हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। हम सब एक ही कमरे में बिछे बिस्तर पर लेट गए। दादी कहानी सुनाने लगीं। कहानी सुनते सुनते न जाने कब सबकी आंख लग गई। बाहर बारिश बरसती रही और अंदर एक परिवार चैन की नींद सोता रगाड़। साल बीत गए। वो घर अब वैसा नहीं रहा। दादी नहीं रहीं, पिताजी बूढ़े हो गए, बहन अपने घर चली गई और मां आज सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराती हैं। लेकिन हर बार जब पहली बरसात होती है, लकड़ी के चूल्हे की खुशबू, भीगे गुड़हल के फूल और रविवार की वो दोपहर फिर से मेरी आंखों के सामने आ जाती है। तब समझ आता है, बचपन कभी वापस नहीं आता, लेकिन उसकी यादें पूरी जिंदगी हमारा साथ निभाती हैं। अगर इस कहानी ने आपको भी अपने बचपन, अपने गांव या अपनी मां की याद दिला दी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए मां या मेरा गांव, ताकि हम सब अपनी यादें एक दूसरे के साथ बांट सकें।
और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जीतू स्टोरी को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।